आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपको MySQL में डेटाबेस के अंदर टेबल कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, मैंने एग्जाम कंट्रोल पैनल को ओपन कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये अपाचे और MySQL जो है इनको स्टार्ट कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे जो है मैंने पहले से ही स्टार्ट करके रखा है, तो आप स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, दोनों आपके रनिंग में आ जाएंगे। फिर आपको MySQL के आगे जो एडमिन बटन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इससे क्या होगा, PHP My Admin ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड से जिस डेटाबेस पर आप जो है टेबल क्रिएट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करिए। हम लोगों ने यहाँ पे ABC वाले को ले लिया। उसके बाद आप SQL वाले पे इस पर क्लिक करेंगे। फिर आपका जो है ये एक बॉक्स बन के आ जाएगा और उस बॉक्स के अंदर हम लोग वो SQL की क्वेरी लिखेंगे जिसकी मदद से हम लोग एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो क्वेरी जो है टेबल बनाने के लिए वो क्या है वो हम लोग अब देखते हैं। सबसे पहले आपको क्रिएट लिखना होगा और जैसे ही आप CR लिखेंगे तो देखिएगा कि आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दे देता है कि यहाँ पे आप ये क्रिएट लिखना चाहते हैं या क्रॉस लिखना चाहते हैं। और ये जो फीचर है ये आपको सिर्फ PHP My Admin के थ्रू ही मिलेगा। और यहाँ पे जैसे हम क्रिएट लिखना चाहते हैं तो हमको ये क्रिएट वाला सेलेक्ट कर लिया, एंटर दबाया तो आपका ये हो गया। दूसरा चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि SQL में MySQL में आप जितने भी वर्ड्स यूज करें जैसे क्रिएट है, तो ये जो है क्रिएट जो है ये कीवर्ड है। तो जब आप PHP My Admin में जाके आप एक क्वेरी लिखते हैं तो उसमें जितने भी कीवर्ड्स होते हैं उन सबका जो है कलर चेंज हो जाता है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि वाला जो वर्ड है वो एक कीवर्ड है। तो कीवर्ड का यूज करके आप टेबल का नाम नहीं रख सकते, कीवर्ड का यूज करके आप कॉलम का भी नाम नहीं रख सकते टेबल के अंदर। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि रिजर्व्ड होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा, इनकी एक स्पेसिफिक मीनिंग होती है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे कि क्रिएट जो आपका वर्ड है इसकी एक स्पेसिफिक मीनिंग है SQL के लिए, तो इसका यूज करके आप टेबल का नाम नहीं रख सकते। सबसे पहले आप क्रिएट लिखिए, स्पेस दीजिए, फिर आपको टेबल लिखना है इस तरीके से। फिर टेबल भी आ गया, आपने एंटर दबाया, सेलेक्ट हो गया। टेबल भी आपका एक SQL का कीवर्ड है। फिर आपको स्पेस देना है, फिर आपको अपना जो है टेबल का नाम रखना है और जो भी आप नाम रखना चाहते हैं वो आप रख दीजिए। जैसे कि मैंने टेबल का नाम जो पर्सन्स रख दिया। इस टेबल में क्या होगा, एक पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन होगा, जैसे कि उसका नाम क्या है, उसका जो वो कौन से सिटी में रहता है, उसका फोन नंबर होगा, ये सब चीजें होंगी। तो हम लोगों ने क्रिएट टेबल लिखा, ये दो कीवर्ड टेबल बनाने के लिए, फिर आपने टेबल का नाम दिया, फिर आपको ये इस तरीके से लेफ्ट पैरेंथेसिस लगाना है। और जो टेबल का जो नाम रखा जाता है एक स्टैंडर्ड है ये SQL में कि टेबल का नाम हमेशा प्लूरल में रखा जाता है। प्लूरल में मतलब क्या, जैसे कि देखिए पर्सन नहीं रखा, हम लोगों ने पर्सन्स रखा है। अगर आप इस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करना चाहते तो मत करिए, उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये आपने पैरेंथेसिस लगा दिया, अब आप एंटर दबाइए। उसके बाद आपको अपना जो सबसे पहला कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं आप इस टेबल के अंदर उसका नाम लिखिए। मैंने रखा ID, उसका आपको स्पेस देना है। फिर आपको उस कॉलम में किस तरह का डेटा स्टोर होगा उसका डेटा टाइप आपको लिखना होगा। ID कॉलम में जो डेटा स्टोर होगा वो हमारा इंटीजर टाइप का होगा, तो हम INT लिखेंगे। INT भी आपका एक कीवर्ड है SQL में। उसके बाद आपको स्पेस देना है। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नॉट नल। नॉट नल का मतलब ये है कि जो ये कॉलम है जिसका नाम ID है इसमें कभी भी एम्प्टी वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करेंगी। उसके बाद आपको स्पेस देना है। फिर आपको ऑटो इंक्रीमेंट यहाँ पे लिखना होगा। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि इस जो कॉलम है इसमें जो वैल्यू स्टोर होंगी वो अपने आप इंक्रीमेंट करेंगी, बढ़ेंगी। जैसे कि मान लीजिए अभी ID में जो है वैल्यू स्टोर है 1 और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक नई रो मतलब एक नया रो जो है एंटर किया इस टेबल में, तो ये ID पे जो वैल्यू है वो अपने आप इंक्रीमेंट करके 2 हो जाएगा। और ये सब कैसे होगा ये हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे। ये जो है हमारा एक कॉलम बन गया। अब जब आपको दूसरा कॉलम बनाना होगा तो आप एक कॉमा लगाएंगे, एंटर दबाएंगे, फिर सेम वही प्रोसेस है। कॉलम का जो नाम लिखना है वो रख दीजिए, डेटा टाइप लिखिए जो ये बताएगा किस तरह का डेटा स्टोर होगा। और यहाँ पे जो है नेम वाला जो आपका कॉलम है इसमें जो डेटा स्टोर होगा वो आपका टेक्स्ट टाइप का होगा। तो टेक्स्ट टाइप का डेटा स्टोर करने के लिए जो आपको जो ये आपका डेटा टाइप होता है उसका नाम होता है varchar। और इसमें क्या करना है कि आपको varchar लिखना है, पैरेंथेसिस लगाना है, ये ब्रैकेट, और इसके अंदर आपको एक इंटीजर वैल्यू लिखनी है। और ये इंटीजर वैल्यू ये बताता है कि ये जो नेम करके जो कॉलम है इसमें जो टेक्स्ट स्टोर होगा उसकी लेंथ कितनी होगी। तो हमने कहा कि 15, मतलब मैक्सिमम लेंथ इसकी 15 होगी। मतलब एक टेक्स्ट है जिसमें जो है 15 कैरेक्टर्स या 15 अल्फाबेट्स है वही इसमें स्टोर हो सकता है। अगर आपने एक टेक्स्ट लिखा, आपने एक टेक्स्ट या कहे स्ट्रिंग लिखा जिसकी जो लेंथ है वो 15 कैरेक्टर से ज़्यादा हुआ तो उस तरह का जो वैल्यू होगा वो इस कॉलम में स्टोर नहीं हो पाएगा। फिर आपको स्पेस देना है, फिर सेम वही काम करिए, नॉट नल लिख दीजिए, क्योंकि हम ये भी चाहते हैं कि जो नेम वाला जो हमारा कॉलम है उसमें जो कभी भी एम्प्टी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, तो हम लोग नॉट नल लिख दिया।
फिर आपको कॉमा लगाना है, फिर आपको एंटर दबाना है। और आप देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ऑटो इंक्रीमेंट नहीं लिखा, तो हम लोग यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट नहीं लिखेंगे। और ये ऑटो इंक्रीमेंट जो है केवल आपका जो है न्यूमेरिक टाइप वैल्यू पर ही वर्क करेगा, सबसे पहला काम। और दूसरा, आप उसी कॉलम को है ऑटो इंक्रीमेंट जो आप ये लिख सकते हैं, जो कि आपका प्राइमरी की भी होगा। तो हम लोग इस आईडी वाला जो कॉलम इसको प्राइमरी की भी बनाएंगे, और वो कैसे करेंगे वो हम लोग अभी देखेंगे। तो आईडी करके एक कॉलम हो गया, नेम करके एक कॉलम हो गया, फिर कॉमा लगा के हम लोग दूसरा एक जो है आपका कॉलम क्रिएट करते हैं। उस कॉलम का हम लोग नाम दे देते हैं सिटी, मतलब कौन से शहर में रहता है वो होगा। सेम ये एक टेक्स्ट है, तो हम लोगों ने यहाँ पे वेर लिखा। मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए इस टेक्स्ट का, तो हम लोगों ने दे दिया 10। और उसके बाद हम लोग स्पेस दिया, हम लोगों ने इसको भी लिख दिया नॉट नल होना चाहिए। फिर हम लोगों ने कॉमा लगाया, फिर एंटर दबाया। फिर हम लोगों ने एक कॉलम बनाया जिसका नाम हम लोगों ने पिन कोड रख दिया। पिन कोड कैसा होगा, इंटीजर टाइप का होगा, तो हम लोगों ने इंट लिख दिया। और ये भी आपका नॉट नल होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। फिर हम लोगों ने कॉमा लगाया, फिर एंटर दबाया। तो जब आप जो है अब आप और कॉलम नहीं क्रिएट करना चाहते, और अब आप जो है प्राइमरी की, अगर आप प्राइमरी की बनाना चाहते हैं तो आप सेम काम करिएगा, कॉमा लगाइएगा। फिर आपको यहाँ पे क्या लिखना है, प्राइमरी लिखना है, फिर आपको स्पेस देके की लिखना है। उसके बाद आप क्या करिएगा, पैरेंथेसिस लगाइएगा, ये वाले ब्रैकेट्स। और इस ब्रैकेट के अंदर आपको क्या करना है, आपको उस कॉलम का नाम लिखना है जिससे आप प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, जो कि यहाँ पे आईडी है। और अगर आप चाहे तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि आपको केवल आईडी का लेकर ही जो है इसको प्राइमरी की बनाना है। आप चाहे तो यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स को भी ले सकते हैं, और वो लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ कॉमा लगाना है, दूसरे कॉलम का नाम लिख दीजिए जिसको आप प्राइमरी की बनाना चाहते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर केवल आईडी को बना रहे हैं, तो हम लोग दूसरे का नाम नहीं लिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, इसके बाहर पैरेंथेसिस के बाहर एंटर दबाना है, फिर आपको ये लास्ट वाला पैरेंथेसिस लगाना है, फिर आपको सेमीकोलन लगा देना है। तो ये जो आपने लिखा, ये आपकी कंप्लीट क्वेरी हो गई टेबल क्रिएट करने की, इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए प्राइमरी की के बाद हम लोगों ने कोई कॉमा नहीं लगाया, क्योंकि इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना, तो इसलिए आपको एंड में जो है कॉमा नहीं लगाना है। और ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब क्या करिएगा, आपने ये क्वेरी लिख लिया। अब इसके बाद आप जो है गो पे जाइएगा, यहाँ पे बटन आपको दिखाई दे रहा है बॉटम में लेफ्ट की तरफ, उस पर क्लिक करिएगा। फिर आपका जो देखिए क्वेरी एग्जीक्यूट करिए, और यहाँ पे आप देख रहे हैं हरे कलर में आ गया कि कोई एरर नहीं है, आपकी टेबल क्रिएट हो गई। और ये देखिए एबीसी जो डेटाबेस है उसके अंदर ये पर्सन करके टेबल बन गया। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका टेबल बन के भी आ गया, जिसमें ये इतने कॉलम हैं। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर आपको ये जो टेबल बनाने का जो क्वेरी है, इसको अगर आपको कमांड प्रॉम्प्ट से एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो तो कैसे करेंगे। तो एग्जाम को ओपन करिए, शेल पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद सेम वही काम है, आप MySQL लिखिए, -u लिखिए, यूजर का नाम लिखिए जो कि रूट है, -p लिखिए जो कि पासवर्ड के लिए, और पासवर्ड कुछ भी नहीं है बाय डिफॉल्ट, तो आप खाली छोड़ देंगे। एंटर दबाएंगे, एंटर दबाइए। उसके बाद आप क्या करेंगे, लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे शो डेटा बेसिस। सबसे पहले आप शो डेटा बेसिस लिखेंगे, फिर आप सेमीकोलन लगाएंगे, एंटर दबाएंगे। इसके मदद से हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से डेटाबेस हमारे पास मौजूद है। और इस बार जो हम टेबल बनाने वाले वो XYZ वाला जो आपका जो डेटाबेस है उसके अंदर बनाएंगे। तो हमें यहाँ पे डेटाबेस सेलेक्ट करना होगा, तो इसके लिए आपको यूज लिखना है, डेटाबेस का नाम लिखिए जो कि XYZ है, यूज, हाँ आपको XYZ लिखना है। फिर आपको क्या करना है, सेमीकोलन इस तरीके से लगाना है, फिर आपको एंटर दबाना है। आपका डेटाबेस जो है सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर आप एग्जैक्टली जैसे आपने क्वेरी लिखी थी पहले, सेम वही लिख दीजिए। तो सबसे पहले हमने लिखा क्रिएट, फिर हमने लिखा टेबल, और उसका जो भी टेबल आप क्रिएट करना चाहते हैं उसका नाम लिख दीजिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पर नाम दे दिया आइटम्स करके, और यहाँ पर आपने ये आइटम्स करके दे दिया। फिर आपको सेम वही लगाना है, वो लेफ्ट पैरेंथेसिस लगाना है, एंटर दबाना है। फिर जो फर्स्ट कॉलम आप इस टेबल में क्रिएट करना चाहते हो उसका नाम लिखिए जो कि आईडी है, डेटा टाइप लिखिए जो कि इंटीजर टाइप का है, नॉट नल होना चाहिए, ऑटो इंक्रीमेंट होना चाहिए, यहाँ पे ये भी अंडरस्कोर लगाइए, ऑटो इंक्रीमेंट लिखिए। फिर आपको इस तरीके से कॉमा लगाना है, और स्पेलिंग जो आप लिख रहे हैं वो देखिएगा वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर स्पेलिंग में गलती होगी तो ये क्वेरी जो है एग्जीक्यूट नहीं करेगा और एरर जनरेट हो जाएगा। फिर हम लोग दूसरा कॉलम बनाते हैं जिसका नाम हम लोगों ने नेम रखा, कैसा होगा इसका डेटा टाइप, वेयर कैर होगा। मैक्सिमम लेंथ कितना हो सकता है इस स्ट्रिंग में, तो हम लोग दे दिया 15। ये भी जो है आपका नॉट नल होना चाहिए, कॉमा लगाइए। दूसरा हम लोगों ने क्या दे दिया, प्रोडक्ट एक करके प्रोडक्ट आईडी करके एक कॉलम बना दिया। ये किस तरह का जो है आपका वैल्यू लेगा, इंटीजर टाइप का लेगा, तो INT लिख दिया, नॉट नल होना चाहिए इसमें भी। और उसके बाद फिर आप कॉमा लगाइए। अब हमें क्या करना है, प्राइमरी की बनाना, तो इसके लिए आप जाइए प्राइमरी लिखिए, स्पेस दीजिए, की लिखिए, पैरेंथेसिस लगाइए। इसके अंदर जिस कॉलम को आप जो है प्राइमरी की बनाना चाहते हो उसका नाम लिखिए जो कि यहाँ पे आईडी है, एंटर दबाइए। फिर आप ब्रैकेट लगाइए और फिर आप सेमीकोलन लगाइए, फिर आप एंटर दबाइए। देखिए आपका टेबल क्रिएट हो गया इस तरीके से। तो एक आइटम्स करके टेबल आपका बन गया XYZ डेटाबेस में। अब यहाँ पर मैं आपको एक और जो है
आपका एसक्यूएल में कीवर्ड उसके बारे में बताना चाहता हूं, जिसे कहते हैं डेस्क। डेस्क का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। इसको आपको कैसे यूज करना है वो हम लोग देखते हैं। तो आपको डेस्क लिखना होगा इस तरीके से, फिर स्पेस देना है, फिर जिस टेबल का आप डिस्क्रिप्शन चाहते हैं उसका नाम लिख दीजिए, जो कि यहाँ पे आइटम्स है, और फिर आप सेमीकोलन लगाइए, एंटर दबाइए। तो इससे होता क्या है, ये आपको ये बता देता है कि आपका जो टेबल का नाम आइटम्स है उसमें कौन कौन से कॉलम है। यहाँ पे देखिए फील्ड्स कौन से, उनका डेटा टाइप कौन कौन सा है, नल है कि नहीं है, ये आपको बता देगा। कि यहाँ पे नो लिख के आ रहा है, इसका मतलब है कि जो आप नल डेटा जो है वो एंटर नहीं कर सकते। की कौन सी प्राइमरी की है, तो आपको ये देखिए बता दे रहा है कि आईडी वाला जो कॉलम है वो प्राइमरी की है, डिफॉल्ट में सबकी वैल्यू नल है, और ये आपका ऑटो इंक्रीमेंट है। तो डेस्क कीवर्ड का आप ऐसे यूज कर सकते हैं। ये हो गया आपका। तो मैंने आपको देखिए बता दी कि आपको कैसे क्वेरी लिखना है, कैसे क्रिएट करना है, डेटाबेस सेलेक्ट करना है, ये सब बता दिया मैंने आपको। अब अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।